वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। क्या प्लूटोनियम डिवाइस ने मचाई तबाही? 1965 में खो गया था प्लूटोनियम डिवाइस। ग्रामीणों को शक, डिवाइस से आई त्रासदी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने से मची तबाही के पीछे एक डिवाइस की थ्योरी सामने आई है। रैणी गांव के ग्रामीण इस तबाही के पीछे रेडियो एक्टिव डिवाइस से पैदा हुई गर्मी को वजह मानते हैं। 1965 में नंदा देवी चोटी पर एक खुफिया मिशन चलाया गया था। इस मिशन के पीछे अमेरिका का दिमाग था, जिसमें भारत की मदद से चीन की नाभिकीय गतिविधियों पर नजर रखी जानी थी। इस मिशन के दौरान एक खतरनाक प्लूटोनियम युक्त डिवाइस चोटियों पर ही गायब हो गई थी। यह आज तक गायब है। इसके रेडिएशन को बहुत खतरनाक माना जाता है। अब ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि चमोली में आई बाढ़ के पीछे इस डिवाइस से पैदा हुई गर्मी वजह बन सकती है। इस डिवाइस का लाइफ स्पैन 100 सालों का है और माना जाता है कि यह अभी भी क्षेत्र में कहीं पर गुम है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ग्रामीणों ने कहा उन्होंने हवा में एक अत्यंत तीखी गंध महसूस की है। जब पहाड़ का मलबा लुढ़क कर ऋषिगंगा नदी की तरफ गिर रहा था, तब यह गंध आ रही थी। गंध इतनी तेज थी कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। यह गंध मलबे और बर्फ की नहीं थी। ग्रामीणों का कहना है इस तबाही के पीछे लंबे समय से खोया हुआ रेडियो एक्टिव डिवाइस हो सकता है, जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग हमें बताया करते थे। नंदा देवी के पास लगाई गई इस डिवाइस को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चिंता जाहिर की थी। उस वक्त वो भारत के विदेश मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि प्लूटोनियम डिवाइस की भारत तलाश करेगा और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरे देशों की मदद भी ली जाएगी। वाजपेयी ने कहा था, मैं उन थ्योरी में यकीन नहीं करता जिनमें कहा गया कि इस डिवाइस से कोई खतरा नहीं है। एक ग्रामीण ने कहा, हमें बताया जाता है कि 1965 के बाद यह डिवाइस कहीं बर्फ के नीचे दबी हुई है और गर्मी पैदा कर रही है। ऐसे तो बर्फ का पिघलना और हिमस्खलन जारी रहेगा। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि चमोली जैसी और घटनाएं होने से पहले डिवाइस के लिए एक खोज अभियान तुरंत शुरू किया जाए, ताकि हम भी चैन की सांस ले सकें।